क्रिकेट लवर्स, आज आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस आईपीएल सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए थे। आज कोलकाता इस मुकाबले में जीत का खाता खोलने के इरादे से अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरने वाले थे और वहीं कोलकाता को कड़ी चुनौती देने के लिए सामने खड़ी थी गुजरात की टीम। अब टॉस के लिए अजिंक्य रहाणे और शुभमन गिल मैदान में प्रवेश करते हैं और सिक्का उछाला जाता है। सिक्का कोलकाता के पक्ष में गिरता है और अजिंक्य रहाणे पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से रनों की बारिश करने के इरादे से टिम साइफर्ट और अजिंक्य रहाणे मैदान पर आते हैं और गुजरात की ओर से पहला ओवर डालने मोहम्मद सिराज को गेंद थमाई जाती है। मैच शुरू होता है। टिम साइफर्ट सिराज की दूसरी बॉल पर एक चौका लगाकर अपनी और कोलकाता के स्कोर बोर्ड पर पहले रन जोड़ते हैं। अब चौथी बॉल पर सिराज वापसी करते हैं और अजिंक्य रहाणे को रबाडा के हाथों कैच आउट करवा गुजरात को पहली सफलता दिलवाते हैं। अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं। अब अंकृश रघुवंशी अगले बल्लेबाज आते हैं और आते ही सिराज को एक चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। अब दूसरे ओवर में रबाडा गेंदबाजी पर आते हैं और तीसरी बॉल पर टिम साइफर्ट डीप मिड विकेट की दिशा में पारी का पहला छक्का लगा देते हैं। वहीं रघुवंशी पांचवी बॉल पर एक चौका लगाते हैं। अब आखिरी बॉल पर रबाडा वापसी करते हैं और रघुवंशी को जॉस बटलर द्वारा कैच आउट करवाकर कोलकाता को दूसरा झटका देते हैं। अंकृश रघुवंशी 8 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं। अब नंबर 4 पर कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी करने आते हैं। चौथे ओवर में रबाडा की गेंदबाजी पर फिर से एक्शन होता है। पहली ही बॉल पर साइफर्ट एक चौका लगाते हैं, लेकिन आखिरी बॉल पर रबाडा वापसी करते हैं और साइफर्ट अपना कैच ग्लेन फिलिप्स को दे बैठते हैं। टिम साइफर्ट 19 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब कोलकाता के टॉप 3 बल्लेबाज सिर्फ 32 रन पर अपना महत्वपूर्ण विकेट खो चुके थे और दूसरी तरफ गुजरात के गेंदबाज एक अलग ही लय में गेंदबाजी कर रहे थे। कोलकाता को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल चुके थे। अब मैदान पर पारी को संभालने रोमन पावेल आते हैं और कैमरन ग्रीन का साथ देते हुए संभल कर खेलना शुरू करते हैं। कोलकाता पावर प्ले में सिर्फ 37 रन ही बना पाती है। गुजरात के गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं और रन बनाने का कोई मौका नहीं देते। अब 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर रोमन पावेल प्रसिद्ध कृष्णा को एक छक्का लगाकर कुछ दबाव कम करते हैं और इसी ओवर में टीम को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। अब यहां से ये दोनों खिलाड़ी गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू करते हैं और गेंद को चौके छक्कों में तब्दील करने लगते हैं। अब 11वें ओवर में गेंदबाजी पर अशोक शर्मा आते हैं और तीसरी बॉल पर कैमरन ग्रीन एक चौका लगाते हैं। इसी के साथ दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हो जाती है, लेकिन आखिरी बॉल पर अशोक शर्मा वापसी करते हैं और रोमन पावेल को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा इस साझेदारी को तोड़ देते हैं। पावेल 27 रन पर आउट हो जाते हैं। अब नंबर 5 पर अनुकुल रॉय बल्लेबाजी करने आते हैं और 13वें ओवर में राशिद खान को ये दोनों खिलाड़ी मिलकर 2 चौके और एक छक्का लगाकर टीम को 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। अब 13वें ओवर में अशोक शर्मा फिर से गेंदबाजी करने आते हैं और इस बार ग्रीन उन्हें बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब 14वें ओवर में राशिद खान गेंदबाजी पर आते हैं और इस ओवर में कैमरन ग्रीन का तूफान देखने को मिलता है। पहली बॉल पर छक्का, उसके बाद बैक टू बैक चौके। इस ओवर में कुल 17 रन जुड़ते हैं। आज कैमरन ग्रीन शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी पर आते हैं और ग्रीन उनकी तीसरी बॉल पर एक चौका लगाते हैं, लेकिन 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा वापसी करते हैं और अनुकुल रॉय को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अनुकुल रॉय सिर्फ 7 रन बना पाते हैं। अब अगले बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह आते हैं, लेकिन 16वें ओवर की पहली ही बॉल पर कागिसो रबाडा उन्हें जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रिंकू सिंह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब रमनदीप सिंह बल्लेबाजी करने आते हैं और आते ही रबाडा को एक छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। 17वें ओवर में अशोक शर्मा गेंदबाजी पर आते हैं और रमनदीप उन्हें बैक टू बैक 2 चौके लगाते हैं, लेकिन तीसरी गेंद पर सिराज के हाथ
हाथों कैच आउट हो जाते हैं। रमनदीप सिंह 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब सुनील नारायण बल्लेबाजी पर आते हैं और 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज उन्हें बिना खाता खोले ही ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। गुजरात के गेंदबाज आग उगलते नजर आ रहे थे। अब कार्तिक त्यागी बल्लेबाजी करने आते हैं और सिराज की आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी पर आते हैं और दूसरी ही बॉल पर कार्तिक त्यागी रन आउट हो जाते हैं। वे 6 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब आखिरी विकेट के रूप में वैभव अरोड़ा बल्लेबाजी करने आते हैं। आखिरी ओवर में राशिद खान गेंदबाजी करते हैं। एक तरफ चट्टान की तरह डटे कैमरन ग्रीन 5वीं बॉल पर एक चौका लगाते हैं, लेकिन आखिरी गेंद पर राशिद खान वापसी करते हैं और ग्रीन को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। कोलकाता की पूरी टीम 180 रन पर सिमट जाती है। कैमरन ग्रीन शानदार 89 रन बनाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात टाइटंस अपनी बल्लेबाजी के दम पर इस मैच को जीतती है या कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी गेंदबाजी के दम पर इस सीजन की पहली जीत हासिल करती है।